जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि सुरक्षित नागरिक ही सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। हाँ दोस्तों, कहने का मतलब जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। हमारे देश में बहुत सारे जांच एजेंसियां हैं जिनको मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। सीबीसी हुआ, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हैं। ये किसी भी डिपार्टमेंट को कटघरे में खड़ा कर सकता है और उनसे जांच पड़ताल कर सकता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दूसरी जो जांच एजेंसी होता है दोस्तों, वो होता है ईडी। सभी लोग जानते हैं भारत में ईडी क्या चीज़ है। उसके बाद जो जांच एजेंसी होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं सीबीआई। हमारे देश के अंदर जो भी करप्शन होते हैं उस पर सबसे पहले जो वार करता है उसका नाम है सीबीआई। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, देश के बाहर अगर हमारे देश के प्रति कोई भी आतंकवादी गतिविधि करे, चाहे कोई देश या उस देश के नागरिक कर रहा हो, तो उसका जो पता लगाता है उसका नाम है रॉ दोस्तों, रिसर्च एनालिसिस विंग। हमारे देश के अंदर किसी भी तरह की विदेशी लोगों के द्वारा कहीं से भी भारत में अगर षड्यंत्र करने की पता चलता है या षड्यंत्र की जानकारी मिलती है, तो वो भी सीधे हमारे भारत सरकार को जानकारी देती है, इस पर कार्रवाई की जाती है। तो आपने सीबीसी के बारे में जाना, ईडी के बारे में जाना, रॉ के बारे में जाना, आईबी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे दोस्तों सीआईडी के बारे में। स्टेट के अंदर किसी भी तरह की जो दुर्घटना होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट जिसका लीड करते हैं, उसको बोलते हैं सीआईडी। अगर हम बात करें कि आर्मी के अंदर, अगर आर्मी लोग, बहुत तरह की घटनाएं आपने सुना होगा कि बहुत सारे फोर्स के लोग भी अपने आप को बेच देते हैं, तो उनके लिए भी हमारे फोर्स के अंदर हमारे देश के महान जो सेना है उनको बार बार सैल्यूट करने का इच्छा करता है, जिसके कारण आप सभी आदमी 24 घंटा आराम से अपने घर में सो रहे होते हैं और वो हमारे देश के महान सपूत जो भारत के सीमाओं के पास खड़े होकर डटे रह करके भारत माँ को रक्षा करने के लिए हमेशा तैनात रहती है। उनके लिए एमआईए है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जिनको जांच करती है कि व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की डिटोरिएशन तो नहीं हुआ है। अगर और हम सुरक्षा एजेंसी की बात करें दोस्तों, तो आता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, जिसको हम एनसीबी बोलते हैं, नेशनल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, जो नशा का जितने भी कारोबार होता है, चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे अफीम की बात हो, चाहे हीरोइन की बात हो, चाहे स्मैक की बात हो, अगर उसको पकड़ने का कोई काम करता है तो उसका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट करता है। और हमारे देश में जमीन स्तर पर जो जुड़ा हुआ संस्था होता है दोस्तों, जिसको हम पुलिस स्टेशन या थाना कहते हैं, जिनका कारोबार एसएचओ और उनके समस्त स्टाफ ऑफिसर के जिम्मेदारी होती है, उसमें कांस्टेबल से लेकर के एसएचओ तक, कहते हैं कि एसआई से लेकर के हेड कांस्टेबल तक आपके मोहल्ले को, आपके समाज को, आपके बच्चे को जो सुरक्षित करने का काम करता है, उसका नाम है पुलिस स्टेशन, उसका नाम है थाना दोस्तों। तो आपको सबसे पहले भारत में जितने भी थाना है, खास करके मैं दिल्ली से बिलोंग्स करता हूं तो दिल्ली के बारे में बात करूंगा। मैं जिस एरिया से बिलोंग्स करता हूं वहां स्वरूप नगर दिल्ली 110042 के अंतर्गत 15 नंबर गली में एक काफ़ी कानून और रसूखदार से भरपूर, साथ में समाज से जुड़े हुए थाना के लोग और
जिससे किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो समाज के साथ जुड़ करके रहते हैं और लगभग जीरो क्राइम का 2026 में ये थाना का प्लान है कि लगभग जीरो क्राइम यहाँ से शो हो। तो इसके लिए थाना के अंदर जो दोस्तों जांच एजेंसी होता है, जो समाज के अंदर जिम्मेदारी होती है, जो यहाँ के लोगों के अंदर जिम्मेदारी होती है, उस एजेंसी का नाम है दोस्तों LUI। हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, LUI मतलब लोकल यूनिट इन्वेस्टिगेशन। हाँ दोस्तों, लोकल यूनिट इन्वेस्टिगेशन। तो LIU जिसको कहते हैं, उनके मार्फत से थाना जो है आप लोगों को सुरक्षित रहता है। तो आप लोग थाना को ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई दे तो सीधे थाना में डायरेक्ट कॉल करें, आपको हमेशा सदैव तत्पर मिलेगा। 100 नंबर पर फ़ोन करने से 100 नंबर पर जब फ़ोन करते हो आप, तो जितनी जल्दी सुविधाएं मिलती है आपको दोस्तों, वैसे ही थाना में उससे पहले मिलने की संभावना आश्वासन स्वरूपनगर के थाना करती है और करती रहेगी। तो थाना के समस्त स्टाफ को हमारे तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, 14 नंबर गली की तरफ से, 15 नंबर गली की तरफ से, साथ में सिंधी कॉलोनी की तरफ से धन्यवाद, मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।